और पगुआ कैसा चल रहा है तुम्हारा? इधर आओ। है आज नहीं लाई? कितनी? अरे बोलो, सुबह लाई थी कि नहीं? कहते एक पगुआ। तुम्हें शर्म ना आई? न कटा मंदिर जा रहे तुम पी के आ गए ठटरी के परे, नहा धो के आए थे। वाह, क्या ब्रह्म ज्ञान है, क्या ब्रह्म। अच्छा, नहाने पी के नहा धोने से वो उतर जाती है क्या? है? इधर बात तो करो, नीचे क्यों नजर करे, इधर बात करो। बोलो, आजीवन पीना है? बंद काहे करना है? तुम तो चैलेंज देते हो, कई बार कसम खा चुके, कई बार कॉल खा चुके, सब कुछ कर चुके, और तुम्हें शर्म ना आई? तुम्हें तो ही पी के आ गए। एक घर तो डायन छोड़ दे, तुम तो डायन से खतरनाक हो। तो ठीक लो वाले आई, ऐसे कौन तुम्हें नहीं तो आने तो। बोलो, कब छूट है? कब से? नशा में तो नहीं कह रहे हैं, तो तुम कई बार कह चुके। अरे हाँ, तो चुके तो ऐसा तो कई बार कसम वसम खा चुके, तो सबके सामने। आपको छुड़वाना है, ये इनका भरोसा नहीं है, आपको छुड़वाना बस हमें बाला जी के चरण में और भक्ति का बरदान। चलो उधर हाथ करो। आप बहन ऐसी पहले पर्चा पढ़ लो, फिर हम इनका क्रम करवा दें। पति नशा करते, घर में कलेश उपद्रव भयंकर मचा रहता, पेट में पीड़ा, घर में उपद्रव, कोई कार्य नहीं होने देते हैं, लगातार 14 साल से परेशान है, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, नकारात्मक शक्तियां नहीं है, मसान का नाग मसान का प्रभाव है, वो हट जाएगा, आशीर्वाद है। तैयारी अच्छी कर रहा है, पढ़ने में भी है, बालक और बालिका दोनों पढ़ने में 7 महीने। मत्था टिकवा देना, सुख शांति हो गई। आप ऐसे हो जाओ, इधर आओ भाई साहब। बसात तो नहीं है? उधर मुंह करो बालाजी की तरफ, फैलाओ हाथ ऐसे। हम आज कसम खा रहे, जीवन भर मदिरापान नहीं करेंगे, शराब का सेवन नहीं करेंगे। यदि करें, हे बालाजी हमें दंड देना, हमारी बुद्धि ठीक करना, हम पर कृपा करो। सन्यासी बाबा हम पर दया करो, हमें शरण में लो। बोलो ओम बम, अरे बम, बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। एक बार फिर बोलो ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ये तो इसे मत्था टेक लो, प्रणाम कर लो, जो कही वो तुमने अपने मुंह से कही है। तुम जानो, बालाजी जाने, रगड़ते बहुत खतरनाक है। की छाती पर हिंदुत्व का सांप लौटता रहना चाहिए। हम तुम्हें अपने जैसा इसलिए भी बनाना चाह रहे कि हम भारत को हिंदुत्व, गजवाई हिंद नहीं भगवाई हिंद देखना चाहते हैं। हम तुमको अपने जैसा इसलिए भी बनाना चाह रहे, इस देश में बाबर के पुजारी नहीं रघुबर के पुजारी हो गए। मेरे पागलों, ये बात शायद कोई गुरु तुमको बोले या ना बोले, पर हमसे तो तुम सुन ही लो। तुम हमारी पूजा करने से तुम्हारा कल्याण ना हो पाएगा, हम पर श्रद्धा रखने से तुम्हारा भला ना हो पाएगा, हमारे पीछे पागल होने से तुम्हारा भला ना हो पाएगा।
क्योंकि ना तो हम चमत्कार दिखाने आए हैं, न केवल पर्चियां बनाने आए हैं, न केवल तुम्हारी मन की बात बताने आए हैं, न केवल तुम्हारा भूत भविष्य बताने आए हैं। हम तुम्हारी बाहें पकड़ाने के लिए आए हैं, वो भी बजरंग बली के चरणों में तुम्हारे माथ को रखवाने के लिए आए हैं। मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, यदि तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो ना तो तुम्हें दरबारों में इंतजार करना पड़ेगा, न तुम्हें गुरुओं के यहाँ चक्कर काटने पड़ेंगे, न भूत भुतंगा की भभूति लेनी पड़ेगी, न तुम्हें कहीं पूजा देनी पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कहना। थोड़ा मशक्कत होगी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी परीक्षाएं होंगी, और बिना परीक्षाएं के कुछ प्राप्त भी नहीं हो सकता है। मेरे पागलों, जिस स्थान पर तुम बैठो, जहां सन्यासी बाबा ने तप किया, जहां बालाजी ने तप किया, जिनकी दिव्य शक्तियों का प्रभाव केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में व्याप्त है, उन दिव्य शक्तियों को तुम दिखाई पड़ रहे हो, तुम्हारी आवाजें उसको सुनाई पड़ रही हैं, और तुम्हारी पुकार सन्यासी बाबा को सुनाई पड़ रही है। एक बात और सुनो, हो सकता है तुम्हारी नजर में हम बहरे हों, हो सकता है तुम्हारी नजर में हम अंधे हो सकता है तुम्हारी नजर में हमें तुम्हारी बात ना सुनाई पड़ रही हो, इसलिए तो तुम चिल्लाते हो, इसलिए तो तुम अर्जियां लगाते हो। पर एक बात तुम कान खोलकर सुनो, हम बहरे हो सकते, हम अंधे हो सकते, हम गलत भी हो सकते, पर तुम जिस सत्ता की छत्र छाया में बैठे हो, वो बालाजी और सन्यासी बाबा ना बहरे हैं, ना अंधे हैं, ना गलत हैं। इसलिए आज एक बात कान खोल लेनी चाहिए तुमको। आज के बाद यदि तुम दरबारों में भटकना नहीं चाहते, यदि तुम अपनी पीढ़ियों को भटकाना नहीं चाहते, यदि तुम तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, यदि तुम पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो आज की बात हमारी तुम कान खोलकर सुन लो। सदा सदा के लिए आज से ही एक बात प्रण लेकर के घर जाओ, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी आज तुम्हारे हो जाएंगे। यदि तुम हनुमान जी के हो जाओगे, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएंगे, तो हम पक्का वचन देकर के कहते हैं, तुम आपकी आने वाली पीढ़ियां किसी दरबार में नहीं जाएंगी, तुम जहां रहोगे वहां बागेश्वर धाम होगा। तुम शक्तियों का अनुभव कर पाओगे, तुम अदृश्य चेतनाओं का अनुभव कर पाओगे, तुम ना दिखने वाली ताकत को महसूस कर पाओगे, तुम अनुभव कर पाओगे कि कुछ तो इस ब्रह्मांड में ऐसा है जो पूरे संसार को चला रहा है, कुछ तो है जो बड़ा मजेदार है, कुछ तो है जिसके पास हो जाने के बाद शेर जैसी दहाड़ आ जाती है, कुछ तो है जिसके संपर्क में पहुंचने के बाद प्रसन्नता आ जाती है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब वो कुछ और नहीं, केवल और केवल कृपा है। और हवा और कृपा दिखाई नहीं पड़ती है, पर दोनों होती जरूर है। हवा दिखाई नहीं पड़ रही पर है, कृपा दिखाई नहीं पड़ रही पर है। आप कहो कि दोनों दिखाई नहीं पड़ रहे, हम नहीं मानते, तो सुनो, यदि तुम हवा को नहीं मानते हो तो 2 मिनट के लिए जरा नाक और मुंह बंद करके बताओ, नानी याद ना आ जाए तो कहना। 2 मिनट नाक और मुंह भर बंद कर लो, नानी याद आ जाएगी, तुम्हारी खुद की हवा ना खिसक जाए तो कहना। हवा और कृपा दिखाई नहीं पड़ रही पर होती है। उसी प्रकार जिस पावन पुण्य भूमि पर हम लोग बैठे हैं, जहां बालाजी विराजमान है, जहां 6 वर्ष से अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, जहां 5 वर्ष से दीनहीन बेटियों का घर बसाया जा रहा, अब आने वाली 15 फरवरी को फिर से 300 दीनहीन निराश्रित बेटियों का घर बसाया जाएगा।